हम परमेश्वर के वचन में आज जो सीखेंगे, पिछली बार हमने सीखा था परमेश्वर के वचन में पाकरू के बारे में, और ये पाकरू के बारे में पहले ही वचन सुना दिया गया था कि पाकरू है कौन है। तो इसलिए इतना ज्यादा एक्सप्लेन पिछली बार नहीं किया था। इसलिए वो चीज जो बताना चाहती थी कि खुदा ने मेरे मन में डाली वो मैंने एक्सप्लेन की है। थोड़ा सा जरूर बताया था कि पाकरू कौन है और पाकरू जो है कैसे काम करता था शुरुआत से लेकर, और पाकरू के बारे में ये बताया था कि बहुत सारे लोग हैं ना जो हमारे तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, उसके बाद जैसा जैसा खुदा का खादिम कहता है वो वैसा करते रहते हैं, पर जो अगला स्टेप है पाकरू को पाने का और वो नहीं करते। और उसको कैसे करना है ये पिछली बार बताया गया था कि जो हमारे लोग तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, उससे आगे उन्होंने प्रार्थना करनी है, वचन में पूरा मन लगाना है, वचन पढ़ना भी है, वचन खुदा के खादिमा से सुनना भी है, संगति की प्रार्थना करनी है, जैसे चेलों ने संगति की प्रार्थनाएं की, वचन उन्होंने पूरा किया, वचन के मुताबिक चले तो खुदावंद का पाक रूह उनमें आकर ठहर गया था पेंतिकुस्त के दिन, और उसके बाद वो भरते रहे और उनको भी खुदावंद के पाक रूह के मसा से भरते गए। हालेलुया। तो यही बताया गया था कि अगर आप प्रार्थना करोगे, आप वचन में के अनुसार चलोगे और अगर आप लगातार संगति की प्रार्थना में बने रहोगे तो खुदावंद का पाक रूह है ना वो तभी उतरेगा, नहीं तो नहीं उतरेगा। नहीं तो वही मसीह बने रहेंगे जो सालों साल इतनी उम्र हो जाती है ना, आते तो है चर्च में, ना ध्यान होता है, इधर उधर ध्यान होता है, इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी बाहर जा, कभी अंदर जा, कभी इधर देख, कभी उधर देख, गीत गा रहे हैं तो रूह से नहीं गा रहे हैं, पूरी लीनता से नहीं गा रहे हैं, वचन सुन रहे हैं तो ध्यान नहीं है, और पूरी संगति में प्रॉपर तरीके से जैसे एक मनुष्य को चित्त लगाकर प्रार्थना करनी चाहिए। यही बताया ना कि चित्त लगाकर, तो चित्त लगाकर नहीं ना, वो सब जो प्रेरित लोग थे ना और जो 120 जने खड़े थे वो चित्त लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। अगर आप चित्त नहीं ना लगा रहे, चाहे वो खुदा का खादम है, बैठा तो जरूर है, इधर उधर वो देख रहा है, तो अगर वो चित्त लगाकर नहीं ना प्रार्थना कर रहा तो खुदा का पाक रूह नहीं उतरेगा उस पे भी, उसकी कलीसिया के ऊपर, चाहे वो कलीसिया हो चाहे पासवान हो, जो चित्त लगाकर प्रार्थना करेगा वही खुदा का पाक रूह उतरेगा। अगर पूरे 120 वो वहां अगर आप देखोगे तो वो पूरे 120 चित्त लगाकर बैठे थे, तो 120 के ऊपर खुदा का पाक रूह उतरा था। हम जितने मंडली बैठे हैं, अगर चाहे जितने मर्जी हैं, चाहे लाखों भी लोग बैठे हैं, चाहे कम भी बैठे हैं, तो वहां पर अगर आप चित्त लगा लोगे ना, चाहे अकेले भी बैठे हैं, चाहे आप जितने जने बैठे हैं, अगर चित्त लगाकर प्रार्थना करोगे ना तो खुदा का पाक रूह उतरेगा। हालेलुया। तो आज जो है ना कलीसिया में चित्त नहीं लग रहा है, चित्त नहीं है, गाते हैं चित्त से नहीं गाते, बजाते हैं चित्त से नहीं बजाते, और जो भी काम कार्रवाई जो भी सेवकाइयां कर रहे हैं चित्त से नहीं करते, तभी तो खुदावंद का पाक रूह उतरता नहीं है। वो ऐसे नहीं उतरता, उसको भरने के लिए वो इसलिए उतरता है जब आप पूरा अपने आप को बदल देते हो, पूरा दुआ में समर्पित कर देते हो, वचन में आप पूरे समर्पित होना शुरू हो जाते हो, वचन को मानना शुरू कर देते हो, संगति की प्रार्थना ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, तब जाकर खुदा का पाक रूह उतरता है। तो पिछली बार हमने ये देखा था, आज हम देखेंगे सिंबल ऑफ होली स्पिरिट कि खुदावंद का जो पाक रूह है वो किस रूप में जो है ना जगह पर उतरा है। होली स्पिरिट ने कौन से होली स्पिरिट के कौन से सिंबल्स हैं। तो आज इतने सारे सिंबल्स हैं, इतने ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगी, आज मैं सिर्फ एक ही सिंबल बताऊंगी जो क्या है, डव मीन्स कबूतर। होली स्पिरिट का सिंबल है वो डव के रूप में उतरा था, मीन्स किसके रूप में, कबूतर के रूप में उतरा था। तो हम पढ़ेंगे मत्ती रसूल की अंजील उसका 3 बाब और उसकी हम पढ़ेंगे 16 आयत। सब निकाल लीजिए। हालेलुया। धन्यवाद तेरे शुक्र यीशु नासरी, करो यहोवा तेरे शुक्र। निकाल लिया। हालेलुया। तो हम देखेंगे यहाँ पर लिखा है, और क्या लिखा है,
और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और पानी से ऊपर आया। तो आगे देखेंगे कि देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति अंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मे की उसको जरूरत नहीं थी, पर लेकिन बपतिस्मा लिया क्योंकि वो मनुष्य जीवन में था। वो कामिल खुदा है, वो कामिल मनुष्य है, वो संपूर्ण खुदा है, वो संपूर्ण मनुष्य भी है। मनुष्य जीवन में यीशु मसीह ने हमें धार्मिकता के कामों को सिखाया है और इसीलिए उसने बपतिस्मा लिया है। चाहे वो कितना भी पवित्र था, चाहे वो कितना भी चाहे वो खुदा था, पर लेकिन वो मनुष्य भी था। उसने उस धार्मिकता को क्या किया है? पूरा किया है बपतिस्मा लेकर। और हर मसीह का फर्ज है कि यीशु को फॉलो करना। अगर यीशु के आप पीछे चलना चाहते हो तो उसको फॉलो करना और बपतिस्मे के लिए अपने आप को तैयार करना। लोग सालों साल अपने आप को तैयार नहीं करते, कहते हैं कि अभी हमने दुनिया में जीना है, अभी हमें दुनिया में ख्वाहिशों को जीना है। ये नहीं पता कब यीशु आ जाए, कब तुम चले जाओ। तो बपतिस्मा ना तो पानी का तो ना पाखरू का लिया है। और इसलिए आज कई लोग ऐसे ही मर गए हैं, कई लोग तबाह हो गए, खत्म हो गए आज कई सालों से, जिन्होंने बपतिस्मा भी नहीं लिया। और अगर उन्होंने ये बपतिस्मा ले लिया है पानी का, तो उनके पास कौन सा बपतिस्मा नहीं आया? पाखरू का बपतिस्मा नहीं आया। पर जब यहाँ हम देखते हैं जैसे यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया, तो ऊपर जब आया, पानी से बाहर ऊपर आया, तो क्या हुआ कि आकाश खुल गया। कहता देखो आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा किसके रूप में आया? कबूतर के रूप में। आज का हमारा वचन भी इसी के ऊपर है कि इतने पंछी हैं, इतने ज्यादा पंछी हैं, किसी का और का क्यों नहीं रूप धारण कर लिया? कबूतर का ही रूप क्यों धारण किया है? इतने पंछी है, कौवा भी है ना, और भी है, उकाब भी है, और भी है, क्यों नहीं उनका रूप धारण कर गया? आगे कबूतर का ही रूप क्यों जो है धारण किया है? ठीक है। और भी बहुत सिंबल्स जो है ना पाखरू ने इस्तेमाल किए हैं अपनी उपस्थिति को प्रकट करने के लिए। परमेश्वर आत्मा है, पाखरू आत्मा है, कितना पवित्र आत्मा, वो क्या है? आत्मा है। और जो आत्मा है उसको प्रेजेंट करने के लिए किसी ना किसी के रूप की क्या है? जरूरत है। किसी ना किसी की शरीर की क्या है? जरूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि वो किसी कबूतर के बीच में आ गया, नहीं, वो किसी कबूतर के बीच में नहीं आया, बल्कि उसने कबूतर का जो क्या कर लिया? सब रूप धारण कर लिया। वो कर सकता है, वो रूप किसी का भी ले सकता है। ठीक है। तो उसने कबूतर का रूप को क्या किया है? अपने शरीर में धारण किया है। उसने क्या किया है? कबूतर को का शरीर को धारण किया है। ठीक है। किसने? पाखरू ने। पाखरू ने किसका रूप धारण किया है? कबूतर का। उसने वो शरीर के रूप में वास्तविक तौर पर उपस्थिति दी है। और उसने डव का शरीर का लिया है, किसी और पंछी का क्यों नहीं लिया? तो ये हम परमेश्वर के वचन में जरूर पढ़ेंगे। पहले हम डव के बारे में सीखेंगे कि डव ही क्यों, ठीक है, कबूतर ही क्यों? क्योंकि जो कबूतर है ना, तो उसको अगर आप जिस्मानी तौर पर भी देखोगे ना, तो वो बहुत शांत उसको वो दर्शाया गया है। कबूतर जो है ना, वो रिप्रेजेंट करता है, वो दर्शाता है शांति को, शांति के लिए और किसके लिए? प्रेम के लिए।
वो प्रेम का प्रतीक है, वो शांति का प्रतीक है, ठीक है। और क्या है वो, आगे आगे आप देखोगे तो जब आप कबूतर के बारे में और अच्छे से जानेंगे तो वो संदेशा देने के लिए भी क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आप देखोगे ना जो कई चीजों को, जो प्रेमी होते हैं ना, तो वो कबूतर का अपने गानों में, अपनी चीजों में बड़ा इस्तेमाल करते हैं। अपनी लेटर्स के ऊपर, अपने कार्डों के कार्ड्स होते हैं, वो बड़ा कबूतर का करते हैं, ठीक है। और जो कबूतर है वो वैसे भी अगर आप देखोगे बहुत शांत है। कोई बड़ा काम करना होता है या फिर कोई मर जाता है, कोई भी ऐसा, जब कोई जैसे कि 26 जनवरी भी आता है, 15 अगस्त भी आता है, और भी कई लोग होते हैं, ऐसे दिन होते हैं जब वो कबूतरों को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। वो क्यों छोड़ते हैं? शांति का प्रतीक के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। वो शांति का प्रतीक, प्रेम का प्रतीक के लिए छोड़ते हैं। जब मेरे डैडी की डेथ हुई तो मेरे ब्रदर्स थे, जो मेरे ब्रदर लोग थे ना, उन्होंने कबूतर छोड़े थे, और कबूतर छोड़े थे, और मुझे अच्छा भी लगा। बहुत सारे लोग छोड़ते हैं कबूतरों को जब किसी की डेथ हो जाती है, वो इसलिए छोड़ते हैं कि शांति का प्रतीक, प्रेम का प्रतीक है, आजादी का प्रतीक है, रिहाई का प्रतीक है वो, और संदेशे का प्रतीक है। लोग, आप जब लोगों के बहुत पढ़ सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, आपको बहुत बातें कबूतर में मिलेगी। पर मैं उधर नहीं जाना चाहती हूँ, मैं इतना दुनिया की बातों को और नहीं आपको बताना चाहती। सिर्फ मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जो कबूतर है वो शांति का प्रतीक है, वो प्रेम का प्रतीक है, वो जो कबूतर है वो संदेशा देने के लिए प्रतीक है। हम उदयपुर गए तो वहां पर हमें घूमने का मौका मिला। अलग अलग महल थे जो राजाओं के थे, वहां हमें घूमने का मौका मिला। और जब हम एक जगह पर पहुंचे तो वहां पर जब हम पूरा महल घूम रहे थे, बहुत सारे महल घूमे, और महाराणा प्रताप सिंह का महल था। जब हम वहां पर घूम रहे थे तो वहां पर बहुत सारी पुरानी चीजें पड़ी थी, बहुत सारी चीजें पड़ी थी। और वहां पर एक ऐसा जगह थी, वहां पर क्या पड़े थे, पिंजरे पड़े थे, कबूतरों के पिंजरे, अलग अलग तरह के पिंजरे, बड़ी तरह के पिंजरे पड़े थे, और रानियों के भी पड़े हुए थे, और उन रांची के पिंजरे पड़े हुए थे। हम वो वहां पर लिखा था, और साथ में लोग जो एक्सप्लेन करते वो भी थे, और वो वहां पर बताया जा रहा था, लिखा हुआ था कि ये पिंजरे जो है ना, इसमें क्या है, कबूतर के पिंजरे है। ये कबूतर के जो पिंजरे थे ना, वो संदेश देने के लिए थे। राजा उसके द्वारा संदेश भेजता था अपने लोगों को, ठीक है। वो जो युद्ध में गए हैं या फिर वैसे भी वो एक से दूसरे पर्सन को जब भेजना होता था, वो अपने पिंजरे में क्या रखते थे, कबूतर रखते थे। और जब भी संदेशा देना होता था, वो कबूतर को क्या करते थे, उसके पैर में बांध कर उसको क्या कर देते थे, छोड़ देते थे। और कबूतर इतना समझदार था, वो वही जगह पहुंचता था और वहां से संदेशा देकर भी आता था और संदेशा लेकर भी आता था। ये है, इसलिए कबूतर जो है ना, काम ऐसे कबूतर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और वहां पर बहुत सारे पिंजरे पड़े थे, और मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी। मुझे नहीं पता था कि आज वो मुझे बात बतानी पड़ेगी। हालेलुया। और कबूतर का ऐसे इस्तेमाल करते थे। आप वीडियोस में आप देख सकते हैं लोग कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और कबूतर जो है ना, वो संदेश देने के लिए, वो संदेश देता भी है और संदेश लेकर भी आता है। जब आप पाखरू को देखोगे तो पाखरू का भी यही काम है। उसने अगर सिंबल यूज किया है ना, उसका स्वरूप, शारीरिक रूप ऐसे धारण करके प्रेजेंट हुआ है ना, प्रकट हुआ है ना, तो उसका कारण है कि वो क्यों उस रूप में आया है, उसके बिहाइंड क्या पर्पस है, रीजन क्या है, क्या उसके पीछे ऐसी है कि वो उसने इसी का रूप ही क्यों धारण किया है। और
यही कारण है कि उसने किसी और पंछी का नहीं रूप धारण किया, उसने किसका रूप धारण किया? कबूतर का। जैसे कबूतर प्रेम और शांति का प्रतीक है ना, तो वैसे ही पाखरू का जो फल है ना, वो भी शांति और क्या है? प्रेम है। ठीक है, पाखरू के कौन से फल है? प्रेम और आनंद और शांति, है ना। ये ना कि दो आप सारे फलों को जानते, मैंने बड़ी बड़ी आपको बोल दिया है। ठीक है, क्योंकि जो पाखरू है उसमें भी कौन से फल नजर आते हैं? कौन से फल है उसमें? प्रेम और शांति। वो भी संदेशा देता है हमारा परमेश्वर को, और उससे संदेशा लेकर हम पर प्रकट करता है। हालेलुया। भविष्यवाणियों के द्वारा, वचन के द्वारा, जब हम अंगवाक करते हैं उसके द्वारा, कई तरीकों के द्वारा वो संदेशा हमें क्या करता है? प्रेजेंट करता है, वो दिखाता है, और हमारा संदेशा जो है ना वो खुदा के पास पहुंचाता है। हालेलुया। इसलिए जो है ना कबूतर जो है ना, कबूतर का सिंबल जो है ना पाखरू ने इस्तेमाल किया है, उसका शरीर लिया है और उस शरीर की उपस्थिति में आया है। जानेंगे कि कबूतर का और कहाँ इस्तेमाल हुआ है बाइबल में, और वहां से हम सीखेंगे। हालेलुया। तो जब हम उत्पत्ति उसका 8 बाब और उसकी हम पूरा 8 पढ़ते हैं, उसमें आपको दिखेगा कि जब नूह अपने जहाज में चला गया, जितने खुदा ने उसे जानवर, पंछी, पशु सब लेके जाने को कहा था वो सब ले गया। उसके बाद 40 दिन क्या पड़ा? दिन रात क्या पड़ा? बारिश पड़ी, जल परलो आ गई वहां पर। 40 दिन 40 रात जल परलो आ गई। तो उसके बाद जब 40 दिन पूरे हो गए, पूरे 40 दिन हो गए, तो आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति उसका 8 बाब और उसकी 6 आयत में, और वहां पर लिखा है, फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उठा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख ना गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। जब 40 दिन क्या ना हो गए? पूरे ना हो गए। जब 40 दिन पूरे हो गए, नूह ने खिड़की बनाई थी और खिड़की को खोला और किसको भेजा? कौवा को। कां को पंजाबी में क्या कहते हैं? कां। और हिंदी में क्या कहते हैं? कौवा। तो इसलिए जब मेरे मुंह में कौवा निकले ना, जब कौवा निकले तो समझ लेना मैं कां की बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा लफ्ज ज्यादा ऐसे से ही है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड कर जाना। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रो। ठीक है, हालेलुया। क्या कहते हैं? क्रो। तो इसलिए जो क्रो था उसको क्या किया? सबसे पहले किसको छोड़ा? कौवा को उड़ाया। तो कौवा जब तक जल पृथ्वी पर से सूख ना गया क्या करता रहा? इधर उधर उड़ता रहा, और वो वापस नहीं आया। कहाँ आना चाहिए था उसको? नूह नबी के पास आना चाहिए था। जो कौवा है वो वापस नहीं आया, और वो वहीं पर क्या करता रहा? उड़ता उड़ता इधर उधर उड़ता फिरता रहा। कैसे पता चला कि कौवा इधर उधर उड़ रहा है? कैसे पता चला? क्योंकि कौवे की एक आदत है कां 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 करने की। ठीक है, कौवा की क्या आदत है? कां 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 करने की। उसकी इसलिए उसको कां कहते हैं। पंजाबी में क्या कहते हैं? कां। कि वो कां 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 करता रहता है, चिल्लाता रहता है। और कभी कभी आप देखो किसी के बनेरे के ऊपर बैठा है ना, तो वो अगर बहुत चिल्लाए ना तो लोग उसको इतना कई बार परेशान हो जाते, उसको क्या कर देते हैं? भगा देते हैं। इसलिए उन्हें पता चला था कि कौवा मरा नहीं है, कौवा जीता है, पर क्या कर रहा है? धरती में इधर उधर घूम रहा है। और घूम क्यों रहा था? वो क्यों नहीं वापस आया? क्या कारण था? कौवा वापस क्यों नहीं आया? कौवा इसलिए नहीं वापस आया, क्यों? क्योंकि उसे बाहर बहुत माल मिल गया था। कौवा जो, अगर आप कौवे के बारे में जानोगे तो कौवा बहुत ज्यादा चतुर है, चालाक है और समझदार भी है, और बहुत ज्यादा चिल्लाने वाला है। और जो उसमें अगर एक बात सुनोगे ना कि वो मरे हुए जानवरों का जो मांस है ना वो खाता है, पंछियों का, मरे हुए जानवरों का मांस खाता है।
और कौवा जो है ना, मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, बहुत सारी बातें मैंने वैसे बहुत साल पहले लिखी थी पर मैंने कभी बताई नहीं, पर लेकिन वो मैं सब नहीं बताऊंगी, पर छोटी सी एक और बात बताऊंगी। कौवा जो है ना वो कभी देता नहीं है पर छीनता है, छीनता है। वो बच्चों के हाथों से भी चीज छीन के चला जाता है, घर में आता है कोई चीज उसे मिलती छीन उठा कर ले जाता है, उसे छीनने की बड़ी आदत है बड़ा समझदार है। कौवे की बात सुनोगे, हम छोटे होते बचपन में एक पढ़ते होते थे, क्या कहानी, प्यासा कौवा, समझदार बहुत है, उसे बड़ी समझ है। पिछले दिनों में मैंने पढ़ा उसके बारे में कि वो इतने समझदार होते हैं कि अगर उन्होंने कोई फ्रूट खाना होता है ना, कोई फ्रूट खाना है या फिर कोई ड्राई फ्रूट जैसे कि क्या नट्स वगैरह, वॉलनट, अखरोट खाना है, तो वो क्या करता है, सड़क में फेंक देता है ताकि कोई गाड़ी वहां से गुजरे और वो टूट जाए और वो फिर खा जाए। देखो कितनी उसमें समझ है वो समझदार है, पर लेकिन वो सही नहीं है। और कई बार उसे देखा है कि वो कभी गंद में मुंह मार रहा होता है, उसको गंद में मुंह मारने की बहुत आदत है, गंद बहुत खाता है वो, कचरे में जाना, कचरे में से खाना, और कचरे में से खाना उसको बहुत आदत है। और दूसरा नंबर, वो जितने भी पशुओं और पंछियों का जो मल मूत्र है, जो मीन्स गंद है ना, वो खाता है, मीन्स उसका मांस जो है ना, मरे हुओं का भी वो खाता है। और अगर देखोगे तो वो छीनता ही है, कभी देता नहीं है। पर बाइबल में एक जगह कौवे ने दिया है, कहा दिया है, जब एलिया नबी को खाना चाहिए था तो कौवा खाना लेकर आया था। वहां पर कौवा जो है ना, अगर वो कौवा अगर खुदा में आ जाए ना, ऐसे कौवों जैसे मनुष्य जो होते हैं ना, जो छीनते ही है, जो लालची होते हैं, चतुर चालाक होते हैं, और जो क्या होते हैं, ऐसे बस गंद में मुंह मारने वाले होते हैं, अगर वो ऐसे मनुष्य, ऐसा पर्सन खुदा में आ जाए ना, तो वो भी देगा ही देगा, खुदा के लिए, लोगों के लिए खिदमत जरूर करेगा, देने की खिदमत जरूर करेगा। वो उसमें से हिस्सा मारेगा नहीं, उठा के नहीं ले जाएगा, बल्कि खिदमत भी वो कर सकता है अगर वो खुदा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो जो कौवा है ना, तो वो वापस नहीं आया, क्योंकि जब उसे बाहर निकाला गया तो अभी पानी ही पानी था, क्योंकि अभी कितने दिन पूरे हुए थे, 40 दिन पूरे हुए थे, पूरे 40 दिन थे, 40 दिन रात मींह बारिश जल परलो आई थी, 40 दिन जल परलो लगातार आ रही हो, तो बंद हुई अभी जल परलो, साथ के साथ कौवा छोड़ा गया, तो वहां पर क्या होगा, पानी ही पानी होगा। सिर्फ ऊपर कौन तैयारी होगी, अपनी जहाज तैयार होगा, और क्या होगी, लाशें लाशें होगी, जो लोग जो पंछी जानवर सब मर गए वो ही वहां पर होंगे। कौवे को तो पूरी पार्टी होगी, पूरे तो मजा आ गया, वो चा 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 करता रहा, खाता रहा, वो वापस नहीं आया, वो उस गंदगी में खाता रहा, वापस नहीं आया। फिर उसने क्या किया, आए हम पढ़ेंगे तो 8 में देखेंगे, तो वहां लिखा है 8 की 8 में, तो फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखें कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। और फिर उसने क्या किया, एक कबूतरी को उठाया, और ये देखने के लिए कि जल घटा है या नहीं घटा। जब कबूतरी को छोड़ा तो किस काम के लिए छोड़ा, ये देखने के लिए कि पृथ्वी पर जल कम हुआ है या नहीं हुआ। और क्या हुआ कि ये जो कबूतरी है, और ये क्या हुई, वापस आ गई है। 9 में पढ़ेंगे, उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार ना मिला, तो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले आया। हालेलुया। क्या हुआ कि जल ही जल था और कबूतरी को पैर टेकने की जगह ना मिली, और वापस वो कहाँ आ गई, जहाज में, वापस जहाज में आई। और वो क्यों नहीं रही वहां, बताओ, कबूतरी क्यों नहीं रही वहां पर, क्योंकि वो गंद पसंद नहीं करती, वो इस गंद को पसंद नहीं करती, वो कहाँ गंद के ऊपर, गंद में रह नहीं सकती। जैसे कौवा गंद के ऊपर रहता है ना, तो वैसे वो गंद के ऊपर रह नहीं सकती, मंडरा सकती है, ऊपर ऊपर घूम सकती है,
ऊपर ऊपर वो घूम सकती है, ऊपर जा सकती है, आ सकती है, पर उसमें रह नहीं सकती। इसलिए कबूतरी क्या आ गई है, वापस आ गई है। वहां उसको कोई पृथ्वी सूखी हुई नहीं मिली जहां वो अपने पैरों को क्या कर सके, टिका सके। और वहां पर सिर्फ लाशें ही लाशें और पानी ही पानी था जहां पर वो नहीं पैर टिका सके, क्योंकि वहां अभी गंदगी ही गंदगी थी। वहां अभी सिर्फ स्मेल ही स्मेल थी, मुर्दे ही मुर्दे थे। याद रखें, पाक रूह जो है ना, अगर उसने सिंबल कबूतर का यूज किया है ना, कबूतरी का यूज किया है ना, तो कारण है। कबूतरी जो है ना, वो मरे हुओं में नहीं रहती, वो मरे हुओं में नहीं रहती, ना वो गंदगी में रह सकती है। उसे साफ जगह की क्या है, जरूरत है। उसे साफ जगह कहाँ मिली, जहाज के अंदर मिली। उसे जहाज के बाहर जितना भी कुछ था, जितना भी था, वो सारा कचरा था, और वहां सारा गंदा पानी था, और वहां सारी लाशें थी, वहां सारे मुर्दे थे। और मुर्दों में पाक रूह नहीं रहता, ना ही गंदगी में पाक रूह रहता है। वो ऊपर मंडरा सकता है, वो ऊपर घूम सकता है, पर नहीं रहता। वो रहता किस में है, जीवित में, जीवित लोगों में, साफ लोगों में रहता है, पाक लोगों में रहता है। इसलिए हम जब तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, जब हम वचन को ग्रहण कर लेते हैं, तब पाक रूह हमारे पास क्या आता है, आगे ठहर जाता है। हम पाक रूह से भर जाते हैं। हालेलुया। खुदा का पाक रूह मुर्दा लोगों में नहीं रहता, जो संसार में बाहर मुर्दा पड़े हैं, जो संसार में मुर्दा पड़े हैं, उनमें नहीं रहता। ना ही संसार उसे जानता है, ना ही मुर्दा लोग उसे जानते हैं। शारीरिक तौर पर चल फिर तो रहे होंगे आज की डेट में। आज की डेट में हम देखते हैं लोग शारीरिक तौर पर तो चल रहे हैं, संसारिक तौर पर तो चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपने काम, अपने घराना के काम, अपना सब कुछ कर रहे हैं, पूरी मस्ती में है, मजे में है। पर लेकिन उनके पास खुदा का कलाम नहीं है। उन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया, यीशु को मुक्ति दाता नहीं कबूल किया। अगर कईयों ने यीशु दाता को, यीशु मसीह को कबूल भी कर लिया है, पाक रूह भी बपतिस्मा भी ले लिया है, तौबा भी कर ली है, चर्च में भी आ रहे हैं, पर लेकिन अगर उन्होंने अपने आप को भी गंदगी फिर भी अंदर रखी हुई है, और गंदे ख्याल, गंदे विचार, गंदे इरादे और गंदे काम अभी भी रखे हैं, तो पाक रूह नहीं आएगा, क्योंकि वो जिंदगी अभी भी क्या नहीं है, शुद्ध नहीं है, पाक नहीं है, और वहां रहने के लायक ही नहीं है। खुदावंद का पाक रूह वही रहता है जो जिंदगियां क्या है, साफ है, जो जिंदगियां जो है खुदा में चलती हैं। हम जानते हैं कि हम शरीर में हैं, और जब तक शरीर में है, कोई ना कोई हमसे गुनाह हो जाता है, पर हम ये भी जानते हैं कि खुदावंद का पाक रूह है जो खुदा का लहू है, वो हमें क्या करता है, शुद्ध करता है। और जब हम शुद्धता में रहते हैं, तो पाक रूह हमें और शुद्ध करता जाता है, और हमें बताता जाता है कि ये गंदगी से दूर रहना। वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमारी सहायता करता है, वो आने वाले जो भी आप चीज देख रहे हो, वहां से आपका मन हटाता है। जो भी आपके दिमाग में अगर गलत आता है, वहां से मन हटाता है। वो हमें ये बताता है, नहीं, ये नहीं देखना, ये नहीं करना, ये ऐसे नहीं चलना, वैसे नहीं चलना, ये काम नहीं करने। वो हमें वो काम करने के लिए कहता है जो उसके अपने हैं, जो उसमें नजर आते हैं, क्या, उसके फल। वो कहता है नहीं, प्रेम करना है। अगर आप पहले किसी से नफरत करते, अगर वो आपके सामने आ गया है, आपने उसको देखकर अगर आपके मन में उसके प्रति नफरत आने लगी, वो पहले ही कह देगा नहीं, क्षमा कर, क्या कर, प्रेम कर। वो हमें प्रेम सिखाता है। अगर आप क्षमा नहीं कर रहे हो, गुनाह आप लड़ पड़े हो, झगड़ पड़े हो, तो आपका मसा वहीं लीक हो जाएगा, वहीं आप में सुराख हो जाएगा, वहीं आपका मसा लीक हो जाएगा। पाक रूह फिर आपको खुदा से माफी मांगनी पड़ेगी, फिर आपको दुहाई देनी पड़ेगी, फिर पाक रूह आएगा, फिर आपको शुद्ध करेगा, फिर आप यीशु के लहू से शुद्ध होते हैं, फिर पाक रूह आता है, फिर पाक रूह भरता है। पाक रूह तो हमें मिला, पर भरता नहीं है वो। क्यों? क्योंकि लीक हो रहा है, मसा लीक हो रहा है।
गालियां निकाल निकाल कर लीक हो रहा है, लड़ाइयां झगड़े कर कर के लीक हो रहा है, बदतमीजियां अनाज्ञाकारी कर कर के लीक हो रहा है। लीक नहीं होने देना, भरे रहना चाहिए, ताकि खुदावन की राह पर हमारा खुदा हमारा मसा लीक ना हो, हम सामर्थ से दूर ना जाए बल्कि सामर्थ में रहे। हालेलुया। तभी हम खुदा को जो है ना देख सकते हैं, पा सकते हैं। तभी तो हमारी खुदा के साथ मुलाकात होगी, तभी तो हम खुदा की बातों को जान पाएंगे और खुदा की बातों को समझ पाएंगे। जब आप में खुदा का पाक रूह है, अगर खुदा का पाक रूह है आप नहीं समझ पाएंगे, ना तो खुदा की बातों को समझ पाएंगे, ना भविष्यवाणी को, ना कलाम को, ना दुआ कर पाएंगे, ना वचन पढ़ पाएंगे, आप कोई भी सेवकाई नहीं कर पाएंगे, आप उसके अंदर फल ही नहीं क्रिएट होने पाएंगे। इसलिए हमारे में सारे फल नहीं थे पहले, हम जब मसीह में नहीं होते तो सारे फल हमें नहीं होते। हमें कौन से फल होते हैं? शरीर के काम होते हैं। और जब जैसे ही हम तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, हम खुदा का पाक रूह पाते हैं, तो फिर हम में कौन से फल क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं? आत्मा के फल। फिर हम प्रेम और शांति में रहना चाहते हैं। हमें फिर लड़ाइयां झगड़े कलेश पसंद नहीं, हम भागते हैं वहां से। हम ऐसे मनुष्यों से भी भागते हैं, अगर वो हम में रह भी रहे हैं या फिर हम उनमें जा भी रहे हैं तो हम अपना कंट्रोल करेंगे, क्योंकि आपके अंदर पाक रूह वो आपको बता रहा है नहीं 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 नहीं, आपने ऐसा नहीं करना, आपने सहना है, आपने प्रेम ही करना है। आपने अगर वो आपसे झगड़ा कर रहा है, नफरत कर रहा है, आपने प्रेम ही करना है। वो आपको ऐसे गाइड करेगा। हालेलुया। पाक रूह उनमें नहीं रहता जो कौन से लोग हैं? मुर्दा लोग हैं, जो ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना बोलते हैं, ना समझने वाला मन है, ना कलाम उनके अंदर एंटर होता है, वो सुनते बाहर निकाल देते हैं। जिनके अंदर कलाम नहीं है तो पाक रूह उनके अंदर नहीं है। खुदा के कलाम को पाया हुआ है, जिनकी संगति खुदा के साथ है, जिन्होंने दिल खुदा के साथ लगाया है, जो खुदा के लिए जीते, उनमें ही पाक रूह क्या करता है? रहता है। हालेलुया। वो लोग जो मुर्दा है, जिनको कोई है ही नहीं है, मैं वो उस मुर्दा की बात नहीं कर रही जो डेड हो गए शारीरिक तौर पर, शरीर में डेड पड़े थे। मैं इसलिए बता रही हूँ कि वो शारीरिक तौर पर भी मर गए, आत्मिक तौर पर भी मर गए। आज लोग शरीर में भी जाग रहे हैं पर आत्मा में मरे हुए हैं। ऐसे है ना? आज लोग क्या करें? शरीर में तो जीते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब काम करते हैं, पर आत्मिक कामों में मरे हुए हैं। क्यों? खुदा का वचन कहता है कि वो अंधे हैं, वो क्या है? अंधे हैं, वो बोले हैं, वो मुर्दा है। खुदा का वचन कहता है कि सुनते हुए भी नहीं सुनते, बोलते हुए भी बोलते नहीं है, नहीं समझते बात को। क्यों? क्योंकि मुर्दा है। जो लोग मुर्दा है वहां पाक रूह नहीं रहता। हालेलुया। आगे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे क्या लिखा है। 10वीं आयत में देखेंगे। 9वीं आयत में जब हम देखते हैं, उसको पैर टेकने, कबूतरी को पैर टेकने की जगह नहीं मिली और वो वापस आ गया, और वापस आ गई, और जब वो वापस आ गई तो क्या हुआ कि उसने अपना हाथ बढ़ाया और जहाज में उसे ले लिया। जहाज जो है ना वो खुदा का बनाया हुआ है, जहां पर वो लोग रह रहे थे जो खुदा का भय मानने वाले थे, जो खुदा की इज्जत मान करने वाले थे, प्रतिष्ठा जलाल देने वाले थे, जो खुदा के कहने के अनुसार थे। इसीलिए तो वो जहाज में थे, इसलिए वो सेव किए गए थे। उनमें वापस आ गया था, वहां नहीं वापस गया जहां मुर्दा थे। हालेलुया। और आगे लिखा है 10वीं आयत में, तब और 7 दिन तक ठहर कर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया, और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई। और तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। हालेलुया। 7 दिन बीते ही थे। 7 दिन के बाद उसने कबूतरी को छोड़ा फिर, और कबूतरी पूरा ढूंढ रही है, उड़ रही है, पूरा देख रही है, और क्या लेकर आई है? जैतून का पत्ता लेकर आई है।
और लाकर वापस कहाँ आई है? जहाज में। देखा कितना अच्छा संदेश लाई है। पहले भी संदेश लाई थी और दूसरे नंबर पे भी संदेश लाई है। पहले नंबर पर भी बताया उसने, जब उसे उठाया गया कि अभी पानी है, अभी आप बाहर नहीं निकल सकते, अभी वहां मुर्दा जिंदगियां पड़ी हैं, अभी वहां बदबू है, अभी वहां गंदगी है, अभी वहां पैर टेकने की जगह नहीं है, इसलिए कहाँ रहो? जहाज में ही रहो। दूसरी बार उसने 7 दिन के बाद भेजा कि जल क्या हो गया होगा? सूख गया होगा। पर लेकिन क्या हुआ? वो एक पत्ता लेकर आई है, वो पत्ते को लेकर आई है, जैतून के पत्ते को लेकर आई है। कौन सा था वो? ताजा 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 उगा था, जिससे पता चलता था अभी जीवन शुरू हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जिससे पता चलता था कि अभी जीवन क्या हुआ है? शुरू ही हुआ है, कि अभी पूरा पानी खटा नहीं है। हालेलुया। कितना प्यारा संदेशा जो पाकरू के रूप में हमारे पास भेजा जाता है, वो हमने भी ध्यान से देखना है। हालेलुया। कितना प्यारा संदेशा कबूतरी नूह के पास लेकर आई है। दूसरी बार भी उसने संदेशा दिया कि अभी जो जीवन क्या हुआ है? शुरू हुआ है। ताजा ताजा पत्ता लाकर बताया है कि अभी तो जीवन शुरू हुआ है, अभी पानी वहां पर कम नहीं हुआ है, अभी वहां पर आपके लिए जीवन नहीं है। अभी आप कहाँ रहो? जहाज के अंदर हो, क्योंकि जहाज के अंदर क्या है? जिंदगी है, सेफ्टी है, सेव है, आप अंदर ही रहो। हालेलुया। हम देखते हैं तो जैतून का पत्ता जो है ना, वो भी शांति का प्रतीक है, आशा का प्रतीक है, कि शांति मिलती है। जब उसने पौधे को देखा होगा तो उसे शांति मिली होगी, सुकून मिले होगा कि अब क्या है? आशा है कि जीवन आ गया है। आशा मिली उसे कि जीवन धरती पर क्या हो गया है? स्टार्ट हो गया है। अब हमारे वहां रहने की जगह क्या हो गई है? तैयार हो गई है, और हम यहाँ जहाज से क्या हो सकते हैं? बाहर आ सकते हैं। हालेलुया। जैतून का जो पत्ता है वो ये जो है ना, रिप्रेजेंट करता है जीवन को, कि अब नया जीवन में आप जा सकते हैं। और पृथ्वी पर जीवन क्या आ गया है? वापस आ गया है। पहले क्या था? जीवन खत्म हो गया था, अब जीवन पृथ्वी पर क्या हो गया है? वापस आ गया है। और जीवन जो है ना, मीन्स कहने का एक और शब्द कहते हैं कि रीन्यूअल रजिस्ट्रेशन। रीन्यूअल रजिस्ट्रेशन मीन्स नया जीवन की रजिस्ट्री हो गई है, नया जीवन की शुरुआत हो गई है। कबूतरी ये संदेशा लेकर आई है, अपनी चोंच में पत्ते को लाकर जैतून के ये संदेशा लाई है कि आपके लिए जीवन नया क्या हो गया है? शुरू हो गया है। आशा में बैठे रहो, धीरज में बैठे रहो, फिक्र ना करो, शांति में बैठे रहो। आपके लिए एक आशा है, आपके लिए एक शांति है कि नया जीवन आपका पृथ्वी पर फिर स्टार्ट होने वाला है। हालेलुया। कबूतर को देखा होगा, उस चोंच के में उसके पत्ते को देखा होगा तो कितना अच्छा लगा होगा। आप देखो, आप 40 दिन एक जहाज में हो, दिन रात बारिश हो रही हो, जल प्रलय हो रहा हो, और आप 40 दिन के बाद वेट करते हो कि मैं कब बाहर निकलूंगा। 40 दिन हो गए हैं, कब पानी सूखा होगा, हम कैसे बाहर निकलेंगे, क्योंकि दरवाजा खोलेंगे पानी तो अंदर आ जाएगा, खिड़की ऊपर लगाई हुई है, वहां से किसको भेजना पड़ेगा? किसी ना किसी को तो भेजना पड़ेगा ना। अगर वो भेजेंगे तो किसको भेजेंगे? उड़ने वाले को भेजेंगे ना, तुरने वाले को तो भेजेंगे नहीं, क्योंकि वो तो डूब जाएगा, मर जाएगा ना। तो इसलिए क्या हुआ कि उन्होंने उड़ने वाले पंछियों का क्या किया? इस्तेमाल किया था। और जब कबूतरी ही एक वो वफादार पंछी था जो संदेशा लेने जाता था और संदेशा वापस लेकर आता था।
जैसे हम अपने मानवीय जीवन में देखते हैं तो वो क्या करते हैं, लोग भी वहीं से सीखते हैं कि कबूतर का इस्तेमाल लोगों ने भी, हमारे लोगों ने भी कहाँ से सीखा है, वचन से सीखा है। ये राजा महाराजाओं ने भी कहाँ से सीखा है, वचन से ही सीखा है। वचन से ही सीख कर क्या किया है, कबूतर का इस्तेमाल किया है। कि नूह नबी ने कबूतर का इस्तेमाल किया था, हम भी कबूतर को इस्तेमाल करते हैं कि वो संदेशा लेकर आए। कितनी बड़ी बात है कि कबूतर जो है ना वो सारे रास्ते को क्या करता है, याद रखता है कि किस जगह को मैं जाना है और किस रास्ते को फिर मैंने वापस आना है। क्या लेकर, संदेशा लेकर। कितनी बड़ी खूबी है उसमें, और वो कितनी परख रखता होगा, कितना परख है उसको रास्ते की, और कितनी परख है उसको इंसान की और उस जगह में वापस आने की। और इस कबूतरी को कितनी परख थी कि मैं किस जहाज से मैं कैसे जहाज से बाहर गई थी और मैंने कैसे जहाज में फिर वापस आना है और क्या काम करना है और किस काम के लिए मुझे भेजा गया है। खुदावंद का पाक रूह भी जो है ना वो ऐसे ही हमारी मदद करता है, वो हमारा सहायक है। ऐसे नहीं उसने सिंपल यूज किया, जैसे कबूतरी संदेशा लेकर आती है और वापस जो है ना संदेश लेकर आती, वैसे खुदावंद का पाक रूह जो है ना हमारी बातों को कहाँ पहुंचाता है, खुदा के पास, और खुदा की बातों को हमारे बीच में क्या करता है, प्रेजेंट करता है। ऐसे ही जैतून की पत्तों की तरह, हालेलुया, जैतून के पत्तों की तरह वो भी हमारे लिए संदेशा लेकर आता है। जब भी खुदावंद का पाक रूह आप में से बात करेगा, वो कोई ना कोई संदेश लेकर आएगा। चाहे आप में रोया के जरिए, स्वप्न के जरिए खुदावंद का पाक रूह बात करे, वो आपके लिए स्वप्न के द्वारा क्या लेकर आएगा, दर्शन। स्वप्न के द्वारा आप में क्या लेकर आएगा, संदेशा लेकर आएगा। चाहे आप खुदा के पाक रूह के गहरा मसा में हो, तो आपने अगर दर्शन देखा है ना, तो दर्शन में भी खुदावंद का पाक रूह आपके लिए क्या लेकर आएगा, संदेशा लेकर आएगा। आपके लिए, आपके घरानों के लिए, आपके लोगों के लिए, इस जहान के लिए कोई ना कोई संदेशा लेकर आएगा। हालेलुया। वचन के द्वारा कोई ना कोई संदेश रोजाना हमारे जीवन में लेकर आता है। हालेलुया। ताकि हम क्या पाए, जीवन पाए, ताकि हम क्या पाए, शांति पाए, ताकि हम क्या पाए, शांति पाए, जीवन पाए और आशा में रहे, क्योंकि खुदावंद यीशु में हमारी यही उम्मीद है कि वो हमारा खुदा है और वो ही सब कुछ मुहैया करने वाला है, उसी में जीवन है। हालेलुया। इसलिए हमें ये सब कुछ ध्यान में रखना है। ये जो पाक रूह है ना, वो कैसे हमारे जीवन में संदेशा लेकर आता है। पाक रूह जो है वो कैसे हमारे साथ बातें करता है। जब आप रूह में होंगे तभी आप समझ पाओगे, तभी आप समझ पाओगे। जब आप रूह में होंगे तभी वो सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा, लोगों के द्वारा और अलग अलग दृश्यों के द्वारा वो आपसे क्या करेगा, बात करेगा। हालेलुया। देखा है इस कबूतरी को, ये तो एक जिस्मानी बात थी जिसमें उसने कबूतरी का इस्तेमाल किया नूह नबी ने, और वो संदेशा लेकर आई है। आत्मिक तौर पर कितना बड़ा काम है। हालेलुया। आत्मिक तौर पर इससे भी ज्यादा जो प्यार से बाहर है, खुदा का पाक रूह काम करता है। हालेलुया। हमारी सारी विनतियां कहाँ पहुंचाता है, खुदा के पास। हमारे सारा धन्यवाद की बेटे कहाँ पहुंचाता है, खुदा के पास। हमारी सारी आदर महिमा जो हम देते हैं चला, वो सारा किसके पास पहुंचाता है, खुदा के पास, और वहां से संदेशा लेकर आता है। क्या गीत गाते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। आप करते नहीं है स्तुति, करेंगे तो संदेशा आशीष के रूप में वापस आएगा। तब आप देखेंगे कि मेरी पहुंच गई है क्या, स्तुति, मेरी स्तुति। कहता है मेरी स्तुति को इत्र की समा उंडेलूंगा मैं, उंडेलूंगा मैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया गीत का। हाँ, मेरी स्तुति को इत्र की समा तेरे चरणों में उंडेलूंगा मैं। गीत मुझे नहीं आता है,
इसलिए मुझे नहीं, इतना पता है कि मेरी जो स्तुति है तेरे चरणों में उठेलूंगा मैं। ये है उसके वाक्य। हालेलुया। तो जब आप अपनी जीवन में जो स्तुति रखी है ना खुदा के लिए, जो आदर मान इज्जत प्रेम रखा है ना, जब आप उसके चरणों में उड़ेल देते हो ना, तो फिर ये यही नहीं रह जाता। किसके पास जाता है? खुदा के पास। खुदा भी अपना प्रेम दिखाता है, प्रेम दिखाता है, आशा देता है, शांति देता, रिहाई देता, जगाई देता, जो आपको चाहिए वो आपको देता है। हालेलुया। इसलिए आपका जीवन ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। और ये कबूतरी सेकंड टाइम भी क्या हुई? वापस आई, जिससे नूह नबी को क्या पता चल गया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। हालेलुया। आगे नूह नबी कितना समझदार मनुष्य था, तभी तो खुदा ने नूह को इस्तेमाल किया। उसने कबूतरी की बात को समझ लिया और कबूतरी ने नूह नबी की बात को समझ लिया। हमें भी खुदा की बातों को समझना है, हमें भी जो खुदा ने पाकरू दिया ना उसकी बात को समझना। आज लोग समझ नहीं पा रहे हैं, आज लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि खुदावंद का पाकरू क्या कहता है, इग्नोर कर रहे हैं। तभी तो खुदा का संदेशा तो आ रहा है पर हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम नूह नबी की तरह क्या नहीं है, पूरा समर्पित नहीं है। जो नूह नबी को खुदा ने कहा था उसने पूरा किया। और अगर हम भी वैसा करेंगे तो हम भी क्या होंगे? नूह नबी की तरह सेव होंगे। 5 मिनट लूंगी। नूह नबी की तरह क्या होंगे? सेव होंगे। हमारा परिवार सेव होगा, हमें खुदा नाश नहीं करेगा, हमें खुदा जिंदगी देगा। जिंदगी दी भी है, आगे भी जिंदगी, अनंत काल की जिंदगी देगा। हालेलुया। नूह नबी की तरह वफादारी से, विश्वास योग्य से खुदा के पीछे साथ साथ चलते रहोगे। लिखा है नूह नबी भी खुदा के साथ साथ चलता था। हालेलुया। आप भी चलोगे तो होगा। हालेलुया। आप यहाँ पे मैंने कई लोगों को देखा ना तो वो साथ साथ दुआ में चलते हैं, ना वो वचन में चलते हैं, ना लोगों के खुदा के लोगों के साथ चलते हैं, ना खुदा के साथ चलते हैं। कहते हैं मसीह है, कहते हैं क्या है? मसीह है। दुआ जीवन उनका नहीं है, वचन जीवन उनका नहीं है। उन्होंने फैशन बना लिया हुआ है दुआ का, तो वचन का। अपनी मर्जी से दुआ कर लेते हैं, अपनी मर्जी से छोड़ देते हैं, अपनी तरीके से चल जाते हैं। जिधर मुंह मुर्ची उठाया दुआ करी जा रहे हैं। ऐसे दुआ को खुदा नहीं पसंद करता। आपको उसके साथ साथ चलना पड़ेगा, उसकी पूरी बातों को सुनना पड़ेगा, पूरा समर्पित करना पड़ेगा, जैसे नूह नबी ने किया। उसने अपनी मर्जी से नहीं, कभी इधर को चला गया, कभी इधर को चला गया, ध्यान नहीं है। खुदा से बातें कर रहे हैं, वो इधर उधर देखे जा रहे हैं। खुदा का वचन जब आपके पास आता है तो खुदा की बातचीत चल रही होती है। जब हम दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, गीतों को गा रहे हैं, तो हमारी बात खुदा के साथ हो रही है। बहुत सारे लोग गीत गा रहे हैं, मुंह इधर उधर उठाया होता है, बजा रहे होते हैं, मुंह इधर उधर उठाया होता है, दुआ कर रहे थे, मुंह इधर उधर उठाया होता है। बातचीत कहाँ हो रही है? इधर उधर, हालेलुया 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 हालेलुया, ऐसे हो रही है, ऐसे बातचीत हो रही है। बात है मुंडी तो इधर उधर घूम रही है, ध्यान तो खुदा पास तरफ होना चाहिए। क्या खुदा का पाकरू मिलेगा? क्या उधर देखोगे तो संदेश को ग्रहण नहीं कर पाओगे, क्या संदेश को समझ नहीं पाओगे। समझने के लिए आपको पूरा समर्पित देना पड़ेगा। हालेलुया। और तीसरी बार हम देखेंगे आगे क्या लिखा है 12 में, फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को उड़ा दिया और वह उसके पास फिर कभी लौट कर नहीं आई। हालेलुया। तीसरी बार उसने उठाया, तीसरी बार वो लौट कर नहीं आई। अगर वो लौट कर आ जाती तो क्या होता? क्या होता? नूह नबी को पता नहीं चलना था कि सूख गया है या नहीं, जमीन सूख गई है। वो वापस नहीं लौट के आई। ये इंडिकेट था, ये एक उसके बताने का तरीका था कि अब पृथ्वी क्या हो गई है? सूख गई है, अब तुम वापस आ सकते हो। अगर मैं नहीं वापस आई हूं तो तुम भी, मैं तुम्हारे पास वापस नहीं ना आई, इट मीन्स पृथ्वी पर जीवन आ गया है, संपूर्ण तौर पर जीवन आ गया। अब तुम सेफ हो, उसमें रहने के लिए लायक हो।
इसलिए तुम बाहर आ सकते हो और सभी को बाहर ला सकते हो, क्योंकि तुम सब इस यहाँ पर इस जिंदगी में रह सकते हो। हालेलुया। और वो ये बता कर गई है कि जहाज से बाहर आप आ सकते हो, आप जहाज को छोड़ सकते हो, आप पृथ्वी पर आ सकते हो। जब हम भी इस दुनिया को जो हम भी इस जहाज में हैं, याद रखें हम भी इस जहाज में हैं, हमने भी पाकरू पाया हुआ है, हमें भी वो संदेशा दे रहा है। और एक दिन अंत के दिन में आएगा जब हम भी इस जहाज को छोड़ेंगे, नई पृथ्वी पर नए आकाश में जाएंगे। हालेलुया। नूह ने अपने सब चीजों को क्या किया, जो कुछ उसके साथ था वो सबको बाहर निकाला। हालेलुया। नूह इस बात को समझ गया कि अब हमारे बाहर निकलने का समय आ गया है, अब हमारा जीवन जो है ना वो सुरक्षित आ गया है, अब हम जीवन जिएंगे कहाँ पर, पृथ्वी पर। हालेलुया। अंत के दिनों में भी ऐसा होगा, हम भी एक दिन ये पृथ्वी छोड़कर ये जहाज जो हम मसीह में होकर व्यतीत कर रहे हैं ना, यहाँ से हम बाहर निकलेंगे और कहाँ जाएंगे, नई पृथ्वी में, नए आकाश में, जहाँ कभी सूरज की जरूरत नहीं है। वहां पर क्या है, रोशनी ही रोशनी है। वहां का सूरज कभी उदय नहीं होता, वो मतलब क्या नहीं होता, बुझता नहीं है। वहां कभी रात नहीं होती, वहां कभी अंधेरा नहीं है, वहां रोना नहीं है, धोना नहीं है, जीवन ही जीवन है। हालेलुया। ऐसी जगह पर हम एक दिन जा रहे हैं, हमारा यीशु वहां हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। फिर हमें जहाज की जरूरत नहीं है, फिर हमारे लिए जो यीशु ने जगह तैयार की है वहां पर हम क्या करेंगे, रहेंगे। हालेलुया। कहता मेरे पिता के घर में बहुत से मकान हैं, मैं तुम्हारे लिए क्या करने गया हूँ, जगह तैयार करने जा रहा हूँ। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। मेरे पिता के घर में बहुत सारे क्या है, मकान है। यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर रहा है, हमारे लिए पृथ्वी तैयार कर रहा है, हमारे लिए जीवन को तैयार कर रहा है। और हमारा वहां पर अपना घर होगा, वहां हम पूरी खुशी से आनंद से रहेंगे। वहां ना रोना होगा, ना होगा, ना हम वहां बीमारी होगी, परेशानी होगी, अंधकार कुछ भी नहीं होगा। वहां खुशी ही होगी, वहां क्या होगी, खुशी ही खुशी होगी, आनंद ही आनंद होगा। वहां खुशी ही खुशी होगी, वहां आनंद ही आनंद होगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा और मैं कहूंगा यीशु को, वहां हालेलुया हुल्लड़ होगा। हालेलुया गीत है, हालेलुया। वहां हालेलुया हुल्लड़ होगा, वहां हालेलुया का शोर होगा। हम हालेलुया हालेलुया कहते उठ जाना है और वहीं पर प्रस्तिश करनी है। इसलिए खुदावन का पाकरू, जो खुदा पाकरू है, उसने किसका सिंबल यूज किया, डव का। अगर आप कभी डव का सिंबल देखो दर्शनों में, स्वप्नों में, इट मींस याद कर लेना कि खुदावन का जो पाकरू है ना वो हमारे साथ है। हालेलुया, हमारे साथ है। हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर पाकरू उतर आया, यीशु मसीह के ऊपर सिंबल, कबूतर के सिंबल में पाकरू उतर आया। यहाँ पर आप बाप, बेटा, पाकरू तीनों का अस्तित्व देख सकते हैं। हालेलुया। उपस्थिति को देख सकते हैं। हालेलुया। आप तभी देख सकते हैं जब आप धार्मिकता और पवित्रता में चलेंगे। हालेलुया। ये था कबूतर का सिंबल जो पाकरू ने शारीरिक तौर पर उपस्थिति में अपने आप को प्रेजेंट किया है लोगों के ऊपर। हालेलुया। अगर आप भी देखना चाहते हैं, आपको भी खुदा में ऐसे ही बनना चाहिए जैसा आप मत्ती में देख रहे हैं। यीशु मसीह के टाइम में आप देखेंगे। हालेलुया। आए हम प्रार्थना करें।